अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 47 से मार रहा है। जो कश्मीर में कभी गोली चलती थी उसको यहाँ चलवा रहा है। अब देख नहीं रहे हैं। लेकिन पप्पू जी ये भैया हमको तो समझ में नहीं आता है भैया। यहाँ पर कल आप धर्मेंद्र प्रधान का नहीं देखे, भ्रष्टाचारी को किस तरह देखा। जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मिथिला का पाग, अब चोर को मिथिला का पाग पहनाइएगा जो सर्वश्रेष्ठ पाग है, और मार रहे हैं लाठी से। ये दिखाएंगे ना, लाठी से हम लोग को मार रहा है, 47 से मार रहा है। अब कैसे होगा? बिहार में जुल्म बेइंतहा कर दिया, राजस्थान में मार रहा है, कल भी गुजरात में पेपर चोरी हुई है, कल कल कल, और हम लोग चुप हैं, हाथ तोड़ दिया मार के। तो बेटियों को मार रहा है, लाठी इंटरनल पार्ट पर अब कर रहे हैं। अब लाठी लेके ना चले तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दे। राहुल गांधी जी को पीटा, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पीटे, विपक्ष के अखिलेश जी को पीटे, सबको पीटा इन लोगों ने। और कल इन लोगों ने नापाक काम किया है, चोर को सम्मान किया भ्रष्टाचारी लोग, मिथिला के सम्मान को गिराया है ठाकुर ने। किन परिस्थितियों में इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल्स में लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं, या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी पेपर लीक वाले जो प्रोटेस्टर थे उन्हीं के मंच पर जाकर के पेपर लीक रोकने की बात करते हैं, लेकिन जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर पेपर लीक हो रहा है, ऐसा आपका आरोप है, क्या कहेंगे? पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्तर पे चीटिंग कराई गई है और अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के सुपर सीएम है, उन्होंने अभी तक इस बात पे चुप्पी ठानी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पूरा टाइम नशे में डूबे रहते हैं, वो ये कह रहे हैं ये झूठ है, जबकि ये वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, बहुत सारा उसको फंड दिया, अपने सारे उनके ही सहयोगियों ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। सोशल मीडिया पर जमकर उन्होंने पैसों से पेड कैंपेन करवाए और एक देश में माहौल बनाने की कोशिश करी गई कि अकाउंटेबिलिटी हो एजुकेशन के ऊपर। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेट पंजाब की बात आती है, तब वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। एक तरफ वो रोज वीडियोस बनाते हैं कि जेनजी को सड़क पे आना चाहिए, देश को नेपाल बना देना चाहिए। वो जेनजी को उकसा रहे हैं कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो, क्योंकि नेपाल में तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। और जब पंजाब में युवा पीसफुली जाकर इन सब इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर उनकी सरकार में जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो बर्बरता से लाठीचार्ज करती है। अरविंद केजरीवाल जी को ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ देने चाहिए और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। एंड आई रियली फील अरविंद केजरीवाल जी, ब्रो इट्स डन। नहीं हो रहा है बच्चों पर खालिद गंज से जिस तरह की हमला किए गए बिहार आने थे, तो उसको लेकर बहुत सारा दिखाते और यही बातें की डिस्कशन हुई ऊपर। आपको क्या होगी? मुझे लगता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो। और जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो के पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है, आगे जाके भी होगी।